बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के यूज़ करते हुए कंप्यूटर की एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, आपके पास एडोबी फ़ोटोशॉप या इस तरह की दीगर जितनी भी कंप्यूटर पे एप्लीकेशन होती हैं या लैपटॉप पे एप्लीकेशन होती हैं उनको आप कैसे रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते चलेंगे, इसकी दो कैटेगरीज़ हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। पहली कैटेगरी ये है कि आपके पास अपना फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है और बीच में ये है कि आपका फ़ोन कहीं पे पड़ा है और आपका लैपटॉप कहीं पे है, यानी आप घर पे हो और आपका जो लैपटॉप है वो ऑफिस में पड़ा है। तो आप किस तरह से आपको अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए अपने लैपटॉप के अंदर वो सारी एप्लीकेशन रन करेंगे या आप ये करेंगे कि अपने लैपटॉप का जो डाटा है वो एक्सेस करेंगे। पहली कैटेगरी के अंदर हम ये कवर करेंगे। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके पास सिर्फ फ़ोन है जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई अपना पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप किस तरह से सिर्फ फ़ोन जो आपका अपनी मलकियत है उसको यूज़ करते हुए आप किसी लैपटॉप या कोई कंप्यूटर है उसके अंदर ये एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी स्टार्ट करने लगे हैं, तो गौर से देखिएगा वीडियो ताकि आपको कम्प्लीटली प्रोसीजर समझ आ सके। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, हम जाने लगे हैं जी प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जी चले गए हैं, आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो सर्च करने वाले हैं, हमने सर्च करना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो देख लें आपके सामने मैंने सर्च किया है, इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, आइकन देख लें और ये गूगल वालों की है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली करने लगा हूँ ओपन। होगा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकें। तो अब अगला प्रोसीजर क्या करना है कि मैं आपको वो लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाता हूँ बेसिकली, क्योंकि आपने एप्लीकेशन ओपन कर ली है तो ये अपने डाटा को या अपने लैपटॉप को एक्सेस करने से पहले आपने अपने लैपटॉप पे ऊपर एक सेटिंग करनी होती है। वो क्या करनी होती है कि आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना होता है, जो कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने लिखना होता है कि गूगल रिमोट डेस्कटॉप। जब आप ये लिखते हैं गूगल रिमोट डेस्कटॉप तो आपके सामने इस तरह से पहला लिंक आ जाता है remote-desktop.google.com। स्टार्टिंग में आपके पास शो होएगा कि सेटअप रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको टर्न ऑन कर देना, आपने अपना नाम देना है जी। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जब आप नाम देंगे उसके बाद वो आपसे पिन मांगेगा कि आप अपनी पिन दें जिसके ज़रिए से आप एक्सेस करें। तो आपने रैंडमली कोई भी आपने पिन सपोज दे दी है, तो आपने तकरीबन कम से कम 6 डिजिट्स का पासवर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब जब आप ये करेंगे उसके बाद कुछ ऐसे एक गूगल की तरफ से आपसे पूछा जाएगा कि आप येस करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली वो आपके एक्सेस कर रहे हैं आपके लैपटॉप को, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या होएगा कि जब आप यहाँ पे अपने यूज़र पे जाएंगे, इस यूज़र से मैंने बेसिकली जो मेरा था लैपटॉप उसके ऊपर सेटिंग की है इसी जीमेल से, यानी आपका जीमेल सेम होना चाहिए इस एप्लीकेशन के ऊपर। जब आप आते हो तो आपने जो जीमेल लगाना है वही आपका जीमेल लगा होना चाहिए आपके लैपटॉप के ऊपर। वैसे आपको समझ है कि इसमें देखें ये यूज़र और जो लैपटॉप पे यूज़र है वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब क्या करना है कि मैंने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देना है अपने मोबाइल से, ठीक है। तो जब मैं अपने मोबाइल से क्लिक करूँगा अपने लैपटॉप के ऊपर जो उसका नेम है, तो वो आगे पिन मांगेगा कि आप प्लीज़ एंटर द पिन। तो मैंने जब पिन एंटर किया तो क्या होगा कि अब मेरे सामने मेरे जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जो पेज ओपन हुआ था मेरे लैपटॉप के ऊपर, तो बेसिकली वो शो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सही तरह से आपको दिखा सकूँ। मैंने उसके थोड़ी पोजीशन चेंज किया। अब मैं कम्प्लीटली एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखें आपके सामने फ़ोन से मैं बेसिकली बैक जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बेसिकली खोला हुआ था आपके सामने एडोबी फ़ोटोशॉप। क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली यूज़ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से कर्सर को मूव करवा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, माई कंप्यूटर के अंदर। तो जिस तरह का आपने कोई काम करना है अपने लैपटॉप के ऊपर तो आप वो इसी फ़ोन के ज़रिए से कर सकते हैं। मैं यानी कम्प्लीटली उसको एक्सेस कर रहा हूँ। आप ये समझ लें कि आपके सामने अगर मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाऊँ, जैसे यहाँ से मैं अब सर्च करता हूँ वर्ड। अब आप कहेंगे कि किस तरह से मतलब लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कीबोर्ड है मैं अपने फ़ोन के ऊपर, ठीक है। ये देखें मोबाइल का कीबोर्ड ओपन हो गया, तो मैं यहाँ से वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन लिखा कहाँ पे जा रहा है आपके सामने कंप्यूटर के ऊपर। तो ये देखें नीचे आ गया, मैंने MS वर्ड जो है उसको यहाँ से
मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसको हटाऊंगा और यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अब जो वर्ड है वो ओपन हो रहा है आपके सामने, अभी ओपन हो जाता है जो कि लैपटॉप से जो मेरा MS वर्ड है। ठीक है, तो फिर उसके अंदर जाके मैं अपनी असाइनमेंट बना सकता हूँ, ये जो भी बाकी मामला है वो कर सकता हूँ। अभी वर्ड पैड ओपन हो रही है, चलें जो पहले हो जाती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी वर्ड पैड ओपन हो गई। अब इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको क्लोज़ कर, हाँ जी, ये दूसरा मेथड है। आपने क्या करना है, क्रोम के ऊपर जाना है, वहाँ पे onworks.net onworkssession.php आपने लिखना है। जब आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, यानी कौन सा कंप्यूटर जो आप यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग विंडो के आदी हैं तो हम यहाँ से विंडो के ऊपर ही जाएंगे और हम विंडो को ही रन करना चाह रहे हैं। ये देखें, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रन ऑनलाइन, तो आपके सामने यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, तकरीबन 20 सेकंड। ठीक है, तो जब हम यहाँ से स्टार्ट प्रेस करेंगे तो हमें 20 सेकंड लग जाएंगे इसको स्टार्ट होते हुए। बेसिकली ये पहले मेथड की तरह का ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पहले मेथड के अंदर हमें पता होता है कि हमारा जो लैपटॉप है वो अपना कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इस केस के अंदर जो लैपटॉप कनेक्ट हो रहा होता है वो कहीं से भी हो रहा होता है। यानी आप ये समझ लें कि हमारा अपना नहीं है, कोई भी ऑनलाइन जो लैपटॉप उनको मिलता है, यानी बेसिकली इन वेबसाइट वालों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हुए हैं ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें और उन पे फंक्शन या जो वर्क वगैरह वो परफॉर्म कर सकें। तो वो ही रन होंगे जो इन वेबसाइट वालों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं। तो जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही ओपन होती है नेक्स्ट स्क्रीन तो हम ऑनवर्ड मूव करेंगे। जी, तो थोड़े वेट के बाद हमारे सामने ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया। ये कोई भी एक रैंडम है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है 31 का। तो ये हमारे साथ सामने ओपन हो गया, तो हम इसको अब एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, मैं जब अपनी स्क्रीन अपने कर्सर को इधर मोबाइल पे मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली वो जो हमारा लैपटॉप है उसके ऊपर भी मूव कर रहा है। अभी नहीं हो रहा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखें, जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो वो इधर ही आ जाता है। मैंने इधर डबल क्लिक किया वर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई असाइनमेंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, अपने असाइनमेंट बना के और यहाँ से फिर फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको शेयर या सेंड वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने शेयर टू रिमोट सर्वर, इस तरह के मतलब आप कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने इस तरह डायरेक्ट ही आपने क्लिक करनी है, आप कर्सर को सही तरह से सही ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहे हैं इस केस में। मैंने इसको एग्ज़िट करना है तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, तो हमारे सामने फिर से वही स्क्रीन आ जाएगी।